एक धन्ना भगत की कथा है। एक भगत था धन्ने के नाम से। उस धन्ना भगत की कथा जो है बहुत ही सुंदर कथा है और मुझे बड़ी हमेशा ही बहुत वो रोचक लगती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे एक व्यक्ति का फेथ, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज के लिए उसको भगवान पर आस्था उसने अपनी पक्की की, पर उस आस्था ने भी उसे भगवान से मिला दिया। धन्ना भगत जो था एक गांव में रहता था और बहुत ही गरीब था। उसके पास सिर्फ एक दुधारू गाय थी और एक खेत था जो बंजर था। उस खेत पे कभी खेती नहीं होती थी। तो वो सोचता था कि मैं क्या करूं कि इस खेत को मैं उपजाऊ कर सकूं। वो अपने गांव में सबसे सलाह मांगता, पर कोई उसकी मदद ना कर पाया। अनेक जतन किए पर खेती नहीं हो पाई। फिर अचानक उसके गांव में एक ब्राह्मण रहता था, पर वो बड़ा कपटी था। उस ब्राह्मण उस पंडित के पास हो गया तो उस ब्राह्मण ने उसे कहा कि तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही कर सकते हैं, वो है भगवान। भगवान तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो वो सोचने लगा कि अगर भगवान मेरी मदद कर सकते हैं तो पर मिलेंगे कैसे। तो धन्ना भगत ने उस पंडित से पूछा कि भगवान कैसे, भगवान मेरे घर आएंगे। तो उसे कपटी ब्राह्मण था वो, उसको उसकी नजर जो थी उसकी दुधारू गाय पर थी। उसको था कि मैं इसकी गाय कैसे हत्या लूं। उसने उससे कहा कि तुम भगवान को अपने घर लेकर जा सकती है। देखो मैं तो भगवान को रोज भोग लगाता हूँ, मेरे पास ये शालिग्राम शिला है, ये भगवान है, साक्षात भगवान स्वयं है ये। मैं इनको रोज भोग लगाता हूँ, ये मेरे घर में रोज भोग का स्वादन करते हैं। मैं आरती करता हूँ इनकी, अभिषेक करता हूँ इनका, मैं हमेशा इनकी सेवा करता हूँ। तो मैं तुम्हें ये भगवान दे दूंगा और ये तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, तुम्हारे खेतों को उपजाऊ कर देंगे। तो वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे ये भगवान दे दोगे, पर इसके बदले में पंडित ने कहा, उस ब्राह्मण ने, तुम्हें एक काम करना है, अपनी गाय मुझे देनी है। धन्ना भगत ने वो गाय जो थी उस ब्राह्मण को दे दी। धन्ना भगत बड़ा भोला था, पर उसको ये था कि भगवान मेरे घर जा रहे हैं और मेरे जो खेत है वो उपजाऊ हो जाएंगे। मुझे मेरे जो खेती है, मेरे पास भी धन आएगा, खेती उपजाऊ हो जाएगी, वो लैंड जो है वो उपजाऊ हो जाएगा। धना भगत ने वो गाय उसको दे दी और वो भगवान को घर ले गया। पर वो जैसे ब्राह्मण बड़ा कपटी था, उसने शालिग्राम शिला तो नहीं दी, उसने एक गोल पत्थर दे दिया। अब यहाँ आस्था की बात आ रही है। ये कथा इसलिए चुनी मैंने क्योंकि इससे आस्था हमारी पता चलती है। उस धन्ना भगत ने वो गोल पत्थर घर ले गया और उसे यही था कि ये भगवान है। वो उसने उनका अभिषेक किया। अपनी पत्नी से कहा कि बहुत सुंदर सा भोग तैयार करो, भगवान को आज भोग लगेगा और बहुत ही सुंदर भोग लगाना है। उसने भगवान के लिए भोग तैयार किया और शालिग्राम शिला, जिसको वो गोल पत्थर था, उसका उसने अभिषेक करके आज सुंदर आसन पे बिठाया और बहुत सारे व्यंजन तैयार कराए। और बहुत सारे व्यंजन वहां जब प्रस्तुत हो गए तो धन्ना भगत ने दरवाजा बंद कर दिया, पत्नी को भी बाहर कर दिया। धन्ना भगत ने दरवाजा बंद कर कर वो भगवान के सामने आसन लगाकर बैठ गया और कहने लगा कि आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। और वो बोलता गया, भगवान आइए मेरे हाथों से खाइए। पर कोई नहीं आया। धन्ना भगत, सुबह से शाम हो गई, धन्ना भगत वहीं बैठा रहा, भगवान के सामने बैठा रहा, उस गोल पत्थर के सामने बैठा रहा। उसी को भगवान की उसकी आस्था थी उसमें कि ये भगवान है। वो बैठा है, भगवान के आरती की है, उसने अभिषेक किया है, भोग लगाने का प्रयास कर रहा है, भगवान को बुला रहा है। भगवान नहीं आते हैं। कहते हैं कि अगला दिन आ जाता है। वो अपनी पत्नी उसकी कहती है बाहर आ जाओ, ऐसे नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं, ये ब्राह्मण के घर में तो वो कहता था कि ये रोज आते हैं, रोज खाते हैं, पर अब मेरे हाथ से क्यों नहीं खा रहे, मुझ में कोई कमी है। वो गिड़गिड़ाता है, भगवान के आगे रोता है। कहते हैं कि पूरा गांव आ गया उसको समझाने, पर वो धन्ना भगत नहीं माना। धन्ना भगत बाहर नहीं निकला। धन्ना भगत ने कहा कि मुझे खिलाना है और अपने हाथ से ही खिलाना है। तो बताते हैं, ये कथा आती है तो कथा में बताया गया है, ये कथा ग्रंथ साहब में आती है। तो कथा में बताया गया है कि भगवान को आना पड़ा और धन्ने के हाथ से खाना पड़ा। भगवान आए, भगवान ने धन्ने के हाथ से खाया क्योंकि धन्ना प्रेम से खिला रहा था। धन्ने को पूरी आस्था थी कि हाँ भगवान आएंगे। तो धन्ने ने भगवान को पूरी आस्था से अपने हाथों से खिलाया। और जब भगवान ने उसके हाथों से खाया है तो कहा है कि धन्ना ने उनको खिलाने के बाद कहा कि अब आपको मेरे साथ मेरे खेतों पर चलना है। और भगवान
हंसी खुशी तैयार हो गए और उसके खेतों पर चले गए। भगवान उसके साथ चल रहे हैं, कोई और नहीं देख रहा, सिर्फ धन्ना बातें कर रहा है। किसी और को भगवान दिख नहीं रहे हैं। लोग सोच रहे हैं धन्ना पागल हो गया है, धन्ना अपने आप से बातें कर रहा है, पर धन्ना तो भगवान से बातें कर रहा था। भगवान उसके साथ चल रहे हैं। भगवान खेतों पर पहुंच गए। भगवान खेतों पर पहुंच गए हैं। धन्ना ने एक झोपड़ी बना ली और खेतों पर ही रहने लग पड़ा, घर ना लौटा। भगवान सुबह से शाम उसके खेतों पर काम कर रहे हैं। धन्ना देख रहा है, क्योंकि उसने तो भगवान को बुलाया था कि अपनी मेरी खेती मेरा जो खेत है वो उपजाऊ हो जाए, और भगवान उसकी वो इच्छा पूरी करने आए थे। भगवान उसके खेतों में उसके साथ है। कोई गांव वाले आते हैं, देखते हैं कि उसके खेतों में हरियाली आनी शुरू हो गई है। वो हैरान होते हैं, कोई दिख नहीं रहा उनको, पर धन्ना कहता है हाँ भगवान है यहाँ, भगवान काम कर रहे हैं। धन्ना इतना खुश है कि भगवान का संग है उसके साथ, और भगवान भी उसके साथ रह रहे हैं। और धन्ना भोले भाव में भगवान से काम ले रहा है, सेवा ले रहा है। तो भगवान कहते हैं जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, जिसकी अटूट श्रद्धा मेरे ऊपर है, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, उस भक्त से प्रसन्न हो रहता हूँ, उस भक्त से प्रसन्न होता हूँ और उसके लिए कार्य करता हूँ। धन्ना बहुत प्रसन्न है इस समय। धन्ने ने भगवान के साथ जो है उसको, ही इज इन अ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ही इज सो हैप्पी। और एक दिन कहा कि जैसे ही खेत लहराने लगे, धन्य भगवान को ढूंढने लक्ष्मी जी आ गई। इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी, जो खेत है वो लक्ष्मी बरसने लगे। धन्य के पास अब धन आने वाला था, क्योंकि उसके खेतों में फसल लहरा रही थी, उसके बंजर खेत उपजाऊ हो गए थे। लक्ष्मी जी आई हैं भगवान को बुलाने कि आप चलिए, आप तो वैकुंठ से यहाँ ही आप बस गए हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ चले गए, भगवान वैकुंठ को लौट गए। अब धन्ना भगवान को खोने से, उसको धन आने का इतना मोह नहीं हो रहा था, पर भगवान के जाने से वो विरह में रो रहा था। धन्ना भगवान को मिलना चाहता था, धन्ना भगवान के पास जाना चाहता था। कहते हैं कि धन्ना वहां से भगवान को ढूंढते ढूंढते द्वारका पहुंचा है, और द्वारकाधीश ने उसे उस विग्रह में से दर्शन दिए। तो गुरबाणी में ये आरती आती है, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भगत करते तिनके काज सवारता। जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके काज सवार देते हो, तुम उनके सब दुख खत्म कर देते हो, तुम उनके बंजर जमीनों को उपजाऊ कर देते हो। तो ये आरती धन्ना ने गाई है, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भगत करते तिनके काज सवारता। तो यही भगवान गीता में यही कह रहे हैं, जो मेरी अनन्य है उसके पास जो नहीं है वो मैं लेकर आता हूँ।